वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर एरिथमियास के बारे में। हमने अपने पहले चैप्टर में आपको एट्रियल एरिथमियास के बारे में पढ़ाया हुआ था। उससे पहले हमने प्री मैच्योर बीट या प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शंस या एक्स्ट्रा सिस्टोल के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो जब प्री मैच्योर बीट जो है वो ओरिजिनेट होती है वेंट्रिकुलर मसल में, तो that is the main cause of ventricular arrhythmias. So premature beat that originate in an ectopic ventricular focus produce ventricular arrhythmias. और ये ventricular arrhythmias की वजह से ECG में किस तरह के चेंजेस आते हैं वो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट कीजिए, ये सारी नॉर्मल रिदम्स हैं। नॉर्मल रिदम्स जो होती है ऐसे नोट से जनरेट होती है, ऐसे नोट से जनरेट होने वाली जो रिदम है वो नॉर्मल होती है। इस बीच में कोई एक्टोपिक फोकाई की वजह से अगर कोई बीच में इम्पल्स जनरेट हो जाती है तो दैट इज़ प्री मैच्योर बीट। तो जब ये प्री मैच्योर बीट वेंट्रिकल से जनरेट होती है तो इसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर प्री मैच्योर बीट। और अगर ये बहुत ज़्यादा इरेगुलर मैनर में रैपिडली जनरेट होती रहती है तो दैट इज़ द मेन कॉज ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमियास। तो यहाँ जो ये पी है ये डिनोट करता है प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस इज़ द कॉम्पनसेटरी पॉज, जिसके बीच में दूसरी कोई भी बीट जनरेट नहीं हुई। तो अब ECG में हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बाइजेयरली शेप्ड और प्रोलॉन्ग होता है। ये देखिए, नॉर्मल बीट में जो QRS कॉम्प्लेक्स था वो प्रोलॉन्ग नहीं था और बाइजेयर नहीं था, जबकि प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन में ये प्रोलॉन्ग है, बाइजेयर है। P वेव में ब्यूरिड इन QRS ऑफ एक्स्ट्रा सिस्टोल। यूजुअली जो ये QRS कॉम्प्लेक्स हैं जो नॉर्मल बीट में जनरेट हो रहे हैं उसमें P वेव आराम से दिखाई दे रही है, ठीक है। जबकि प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन जो वेंट्रिकुलर मसल का है, यानी वेंट्रिकुलर प्री मैच्योर बीट जो है, उस कंडीशन के अंदर पी वेव जो है वो छुपी हुई है, बेरिड है। कंपनसेटरी पॉज, ये देखिए नॉर्मल बीट्स के बीच में जो प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन ये आया, इसके बाद वापस से नॉर्मल बीट जो जनरेट हुई उसके बीच में यहाँ कोई भी अदर बीट जनरेट नहीं हुई, तो दिस इज़ नोन एज कंपनसेटरी पॉज, यानी दो नॉर्मल बीट के बीच का टाइम। So this shows the duration of the premature beat plus the preceding normal beat and that is equal to the duration of two normal beats. ये देखिए, this is the equal to the duration of two normal beats. अब QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोलॉन्ग या बाइजेयर क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जो वेंट्रिकुलर मसल्स होती हैं, वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स जो हैं, वेंट्रिकुलर मसल फाइबर जहाँ पे एक्टोपिक फोकाई जो जनरेट कर रहा है इम्पल्स, ठीक है, उसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। तो बिकॉज ऑफ स्लो स्प्रेड ऑफ इम्पल्स, तो स्पीड कम है तो स्प्रेड ऑफ इम्पल्स जो है वेंट्रिकुलर मसल्स में धीरे हो जाएगा। तो धीरे स्प्रेड होगा तो QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, उसको कंप्लीट रेस्ट ऑफ द वेंट्रिकल को इम्पल्स को भेजने में टाइम लगेगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू यूजुअली इनकेपेबल ऑफ एक्साइटिंग बंडल ऑफ हिज, और ये इतनी केपेबल नहीं होती जो बंडल ऑफ हिज को एक्साइट कर पाए, ना ही रेट्रोग्रेड ट्रांसमिशन हो पाता है, कंडक्शन होता है एट्रिया तक। सो फाइनली क्या होता है, इस बीच में जब नॉर्मल ऐसे नोड अपनी इम्पल्स को जनरेट करता है उसकी वजह से एट्रिया जो है वो डीपोलराइज हो जाता है। ये एट्रियल मसल्स है, ये AV नोड है, ये डीपोलराइज हो जाता है जब प्री मैच्योर के बाद वापस से ऐसे नोड अपना इम्पल्स जनरेट करता है। इस कंडीशन में जो सेकंड सक्सीडिंग इम्पल्स होता है ऐसे नोड से, वो नॉर्मल बीट प्रोड्यूस करता है। ये देखिए, तो एक बीट यहाँ मिस हो गई, उसके बाद वापस से जो सेकंड इम्पल्स आया नॉर्मल ऐसे नोड का, अब ये मिस जो हुई वो क्यों हुई? क्योंकि इस समय वेंट्रिकल की एक्टोपिक फोकाई की वजह से ऑलरेडी वेंट्रिकल की मसल्स जो थी वो डीपोलराइज थी और बंडल ऑफ हिज जो है वो कम्प्लीटली जो है एक्साइट नहीं हो पाया था। तीसरी चीज़, एट्रिया तक रेट्रोग्रेड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हो नहीं सकता था। तो इस सारे ड्यूरेशन में अगर ऐसे नोड जनरेट करता भी है तो वो वेंट्रिकल फाइबर को वापस से डीपोलराइज नहीं कर पाता। सो उस कंडीशन में जब सेकेंड इम्पल्स आता है तब तक प्री मैच्योर बीट का इम्पल्स का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है और तब तक इम्पल्स जो ऐसे नोड से आता है वो सेकेंड नॉर्मल बीट जनरेट कर देता है। वेंट्रिकुलर एरिथमियास में अब क्या होता है, देखिए, जब एक्टोपिक फोकाई कंटिन्यूस रैपिडली इम्पल्स जनरेट करता रहता है तो उस कंडीशन में वेंट्रिकुलर एरिथमियास हो जाता है, जबकि वेंट्रिकल के अंदर अगर एक्टोपिक फोकाई है। तो ये दो टाइप का होता है बेसिकली, पैरोक्सिमल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, दूसरा होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन।
अब ईसीजी के साथ कैसे चेंजेस आते हैं इसमें देखिए, पैरोक्सिमल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ड्यू टू द सर्कस मूवमेंट इन्वॉल्विंग द वेंट्रिकल्स कंटिन्यू रैपिड रेगुलर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन अकर। वेंट्रिकल्स के जो कंटिन्यू इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं रैपिडली, वो वेंट्रिकल की मसल्स को कंटिन्यूस सर्कस मूवमेंट के थ्रू ये वापस से वापस डिपोलराइज कर जाते हैं, जिससे कि डायस्टोल जो फेज़ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अब कंटिन्यूस डिपोलराइजेशन की वजह से वाइड और बाइजियर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ईसीजी में रैपिड रेट पे शो होना शुरू हो जाता है। और जब पी वेव इसमें जो है यूजुअली इनडिस्टिंग्विशेबल होती है, जो पहचानी भी नहीं जा सकती है। इसमें हम देखते हैं टॉर्साइडेडी पॉइंटिस, इसका क्या मतलब होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी वेरी करती है। टैकीकार्डिया ओरिजिनेट अबव द वेंट्रिकल्स, दैट इज द सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द पैरोक्सिमल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बाय यूजिंग हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम। हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम पर हम पहले ही अपना एक लेक्चर ले चुके हैं। तो यहाँ हम देखिए कि ये टॉर्साइडी पॉइंटिस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का ही एक पार्ट है। यहाँ देखिए नॉर्मल साइनस रिदम, आगे जाके धीरे धीरे इसका टाइम ड्यूरेशन कम होगा, ठीक है। टैकीकार्डिया इंक्रीज हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। टॉर्साइडी पॉइंटिस के अंदर ये इरेगुलर वे में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होता है। दोनों हर तरफ से ये वेरी करता है, कहीं बाइजेयर होता है, कहीं लॉन्ग होता है, प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। टॉर्साइडेडी पॉइंटिस में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको जो इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पैरोक्सिमल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बाय यूजिंग हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम। हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम के यूज़ से, जो कि हम बेसिकली यूज़ करते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक को फाइंड आउट करने में। सो इन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकल का मतलब होता है वेंट्रिकल के ऊपर कहीं पर भी अगर कई एक्टोपिक फोकाई है तो उसकी वजह से जो टैकीकार्डिया है दैट आर नोन एज सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इस तरीके के सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हिज बंडल इलेक्ट्रोग्राम में हिज बंडल एच डिफ्लेक्शन प्रेजेंट होता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में इस तरीके का कोई भी एच डिफ्लेक्शन प्रेजेंट नहीं होता। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्या है? बहुत ही सीरियस कंडीशन है ड्यू टू डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्यों डिक्रीज हो गया? जब कंटिन्यू वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायस्टोल फेज जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डायस्टोल फेज डिक्रीज हो गई तो डिक्रीज इन फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, और जब फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स हो जाएगी तो डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। So finally, sustained ventricle tachycardia is a life-threatening when it degenerates into ventricular fibrillation. तो कंटिन्यूस इसी तरीके की अगर रिदम जनरेट होती रही, इसी तरीके से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हुआ तो ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है। एंड व्हेन इट डीजेनरेट फाइनली लीड्स टू अ कंडीशन दैट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। आइए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ड्यू टू वेरी रैपिड डिस्चार्ज ऑफ मल्टीपल वेंट्रिकुलर एक्टोपिक फोकाई और अ सर्कस मूवमेंट। कंटिन्यूस एक्टोपिक फोकाई जब इम्पल्स को जनरेट करता जाता है, सर्कस मूवमेंट कंटिन्यू वापस से डिपोलराइजेशन वेव आगे आती जाती है। वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट इन अ टोटली इरेगुलर इनइफेक्टिव वे। तो इरेगुलर हो जाता है वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन और इनइफेक्टिव हो जाता है। फिब्रिलेटिंग वेंट्रिकल्स किस तरह से दिखाई देते हैं? ईसीजी लाइक अ बैग ऑफ वर्म्स, कीड़ों का बैग, okay, and this fibrillating ventricles cannot pump blood effectively and finally circulation of blood stop. Finally, in absence of emergency treatment, ventricular fibrillation is fatal. अगर इसका emergency treatment नहीं किया गया तो ये एक fatal condition है and most frequent cause of sudden death in patients of MI is ventricular fibrillation. तो MI के जो patient हैं उनमें सबसे common cause जो death का होता है वो है ventricular fibrillation. तो finally leads to death अगर इसका timely ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। सो फिब्रिलेशन में किस तरीके की प्रेजेंटेशन आती है? लाइक बैग ऑफ वर्म्स। ये देखिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहा है, वेरी है प्रेजेंटेशन, और फाइनली एक फेज में आकर ये स्टॉप कर देगा। इसके बाद जो हार्ट है वो स्टॉप हो जाएगा आगे। सो आई होप वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया से रिलेटेड आप ये चैप्टर समझ पाए होंगे। इसी तरीके के और चैप्टर्स को हमारे साथ पढ़ने के लिए जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। माय नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम लिंक। थैंक यू, गुड लक टू यू।